देखिए आज हम यहाँ पर करने वाले हैं झारखंड बोर्ड 10th क्लास का हिंदी का पेपर पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हम बात करते हैं कि कितने खंडों में विभक्त होता है झारखंड का पेपर, कितने खंडों में विभक्त होता है। तो खंड के लिए जो मैंने लाइनें बना ली है तो उससे तो आपको पता चल ही गया है कि 4 खंडों में विभक्त होता है। तो प्रश्न संख्या 39 से 46 तक लघुत्तरीय प्रश्न पाठ्य पुस्तक के लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे बच्चों। तो फाइनली बच्चों इतना ही आपका पेपर है झारखंड बोर्ड, और उसमें कक्षा 10 का जो हिंदी का पेपर है वो इतना ही आता है। 52 क्वेश्चन आते हैं। 52 क्वेश्चन किस तरह से करने मैंने आपको पूरी रणनीति समझा दी है। हेलो बच्चों, नमस्ते। मैं डिम्पल सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी इस नई क्लास में। और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हमारे नए चैनल को लेकर, क्योंकि हमारा अपना खुद का 9th-10th का चैनल अब आ चुका है और हमें कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम मेन चैनल पे थे तो हमें 10th की जो भी क्लास थी उसको थोड़ा सा गौर करके देखना होता था। अब यहाँ पर हम थोड़े से सीनियर हो चुके हैं, क्योंकि 9th और 10th में 10 जो है वो सीनियर होती है। तो आप अपने चैनल में सबसे बड़े स्टूडेंट हो, सबसे लीड करने वाले स्टूडेंट हो, तो आपके लिए यहाँ पर हम आए हैं। और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस और कैसा लगा आपको नए चैनल के साथ जुड़ने में। और जो बच्चे नहीं जुड़े हैं उनसे कहूंगी कि जल्दी से जल्दी जुड़िए और फटाफट से आपकी जो पढ़ाई है वो स्टार्ट कर दीजिए। तो बच्चों देखिए आज हम यहाँ पर करने वाले हैं झारखंड बोर्ड के हिंदी के झारखंड बोर्ड 10th क्लास का हिंदी का पेपर पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि लास्ट ईयर से हमने अभी तक कोई ऐसा पेपर पैटर्न डिस्कस नहीं किया है और न ही कोई ऐसा वन शॉट लिया है। तो अब हम यहाँ पर जो इतना तो पता ही है कि झारखंड में एनसीईआरटी चलती है, साथ में बुक का नाम है आपके पास क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2 और व्याकरण आपकी चलती है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड मैं यहाँ पर क्वेश्चन पेपर जो है उसको बताऊंगी कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है। झारखंड में शायद बच्चों को पेपर दिया नहीं जाता है जहां तक मुझे पता है, और वहीं जैसे स्पेस रख दी जाती है, इतने स्पेस में लघुत्तरात्मक करना है, इतने स्पेस में आपको अति लघुत्तरात्मक करना है, दीर्घ उत्तरीय के लिए भी उसके लिए स्पेस दे दी जाती है। और बाकी अखंड जो है वो तो सीधा 30 नंबर का, 1 से 30 नंबर का, एक नंबर का और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर आता है। तो वो सारी चीजें आज हम यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए बात स्टार्ट कर ही लेते हैं अब, ठीक है। तो ये है भाई झारखंड बोर्ड, माध्यमिक बोर्ड कहेंगे, है ना, झारखंड माध्यमिक बोर्ड। माध्यमिक बोर्ड, माध्यमिक मतलब 10वीं कक्षा, कक्षा 9 और 10 के लिए होता है माध्यमिक बोर्ड 2026। और कक्षा है हमारी भाई 10वीं। मैं कक्षा भी लिख रही हूँ और साथ में विषय भी लिखती हूँ। जब भी आप पेपर पैटर्न देखें आप कक्षा भी देखें, साथ में विषय भी देखें, ठीक है। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हम बात करते हैं कि कितने खंडों में विभक्त होता है झारखंड का पेपर, कितने खंडों में विभक्त होता है। तो खंड के लिए जो मैंने लाइनें बना ली है तो उससे तो आपको पता चल ही गया है कि 4 खंडों में विभक्त होता है। और सीधा सीधा पूर्णांक जो है वो 80 नंबर के होते हैं। पूर्णांक 80 नंबर का पेपर आता है उनका, ठीक है। 80 मार्क्स का पेपर आता है। खंड अ, खंड ब, खंड स और खंड द, ठीक है, ऐसा ही होता है। देख लीजिए एक बार। खंड अ जो है बच्चों वो 30 नंबर का होता है और पूरा का पूरा 30 इंटू 1 इक्वल टू 30 नंबर, ऐसा एक नंबर का होता है। और सारा का सारा एमसीक्यूज में होता है, बहुविकल्पीय में होता है। ब नंबर जो है वो 16 नंबर का होता है। ब खंड जो है वो 16 नंबर का होता है, 2-2 नंबर के शायद होते होंगे इसमें। और स खंड जो है वो 24 नंबर का होता है, ठीक है। अ ब स और बता दिए। द नंबर जो है वो 30 नंबर का होता है। ऐसे देखिए टोटल इसका करेंगे, प्लस करेंगे सबको, यहां से प्लस करेंगे, 30 और 30 60 हो गए, 60 ये 70 और 30 और 30 60, 60 और ये हो गए 70 और 80 से ज्यादा हो रहा है। तो मुझे तो, मेरे पास तो 100 नंबर हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहा है। 14 नंबर होंगे ये 14 नंबर का है ना, क्योंकि 30 और 30 ये तो 60 हो गए हैं,
ठीक है, और 60 और ये 70, 70 और ये तो 80 नंबर ऐसे ही हुआ। नंबर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, मैं नंबर नहीं लिखती हूँ, ठीक है, मैं नंबर नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मुझे डिस्टर्ब हो जाएगा ऐसे तो पूरा। चलिए, तो ये होता है, ये अखंड तो 30 नंबर का है ये। चलिए अब यहां से हम शुरू करते हैं खंड अ। खंड अ, और खंड अ में जो है पहला प्रश्न जो आता है, फर्स्ट क्वेश्चन 1 से 4 जो है वो बहुविकल्पी आता है। यहां मैं प्रश्न संख्या लिख लूंगी, ठीक है, प्रश्न संख्या 1 से 4 बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, एक एक नंबर का होगा। अब आ जाएगा यहाँ पर 4 से, प्रश्न संख्या 1 से 4 बहुविकल्पी हो गया, और प्रश्न संख्या 4 नहीं 5 से, सॉरी 5 से 8 कितने प्रश्न हो गए, 5 6 7 8, 4 प्रश्न। एक गद्यांश आएगा, 4 प्रश्न होंगे, सॉरी गद्यांश नहीं पद्यांश आएगा, ठीक है, एक पद्यांश आएगा, पद्यांश आधारित प्रश्न, और ये भी पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो 1 इंटू 4 इजिकल टू 4, 1 इंटू 4 इजिकल टू 4, 4 और 4 8 नंबर हो गए। अब अगला आ जाएगा प्रश्न संख्या 1 से 4, प्रश्न संख्या 5 से 8। अब आ जाएगा प्रश्न संख्या 9 से 16, प्रश्न संख्या 9 से 16 व्याकरण आधारित प्रश्न। तो 9 10 11 12 13 14 15 16 8, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 इंटू 1 इजिकल टू 8 नंबर, ये 8 नंबर का हो जाएगा। 9 से 16 हो गया है। अब आ जाएगा यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 17 से 18 गद्यांश आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न कितने हैं, 2 प्रश्न, 2 इंटू 1 इजिकल टू 2, कितने हुए भाई, 4 और 4 8, 8 9 10 और 18 नंबर हुए अभी तो ये टोटल, पर 30 नंबर तक होगा, 30 नंबर तक इसको हमको करना है। 30 क्वेश्चन जो है झारखंड के अंतर्गत आते हैं। अब आ जाएगा 19 से 20, प्रश्न संख्या 19 से 20, 19 से 20 के अंतर्गत क्या आएगा बच्चों, पठित पद्यांश आधारित प्रश्न, पद्यांश आधारित प्रश्न, ठीक है, कितने प्रश्न है टोटल, 2 प्रश्न है, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। उसके बाद देखिए यहाँ आ जाएगा प्रश्न संख्या 21 से 30 डायरेक्ट 10 क्वेश्चन, 21 से 30 डायरेक्ट 10 क्वेश्चन आएंगे, और ये पुस्तक आधारित, पुस्तक आधारित प्रश्न। तो कितने हुए बच्चों, 10 इंटू 1 इजिकल टू 10 नंबर, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके पूरे 30 प्रश्न, और अखंड यहाँ आपका समाप्त हुआ। अब चलते हम ब खंड की तरफ। तो ये है बच्चों खंड ब, इसको मैं सर्किल कर देती हूँ। प्रश्न संख्या 31 क्या आ जाएगा, प्रश्न संख्या 31, और इसमें क्या आएगा बच्चों, देखिए एक बड़ा गद्यांश दिया जाएगा, एक प्रश्न संख्या 31 से प्रश्न संख्या 38 तक गद्यांश आधारित, गद्यांश आधारित 8 प्रश्न आएंगे सीधे, और ये अति लघुतरात्मक आएंगे, अति लघुतरात्मक, ठीक है। 8 प्रश्न आएंगे सीधे सीधे, कितने आएंगे, 8 प्रश्न आएंगे, और ये 2-2 नंबर के होंगे बच्चों। तो 8 इंटू 2 कितने हो गए, 16 नंबर का। खंड ब जो है वो 16 नंबर का आएगा। अब आ जाएगा खंड स, क्या आ जाएगा, खंड, इसको खंड स को हम पीछे ही थोड़ा, ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं खंड स, ठीक है। तो भाई कहां तक पढ़ा था हमने, 38 तक, प्रश्न संख्या 38 तक हमारा हो चुका है। अब पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 39, ठीक है, प्रश्न संख्या 39, और 39 से आ जाएगा हमारा 47 46 तक। तो प्रश्न संख्या 39 से 46 तक
लघुत्तरीय प्रश्न, पाठ्य पुस्तक के लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे बच्चों। और शब्द सीमा जो रहेगी 150 शब्द रहेंगे। 150 शब्द में आपको उत्तर देना होगा, 150 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे और ये 3-3 नंबर के आएंगे। तो 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46। तो 8 × 3 कितना हो गया? 24 नंबर। 8 या 24 ऑप्शन में आएंगे ये, शायद ये क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न जो है। ठीक है, ये हो गया आपका खंड स। खंड स में इतना ही होगा। अब आता है आपका यहाँ पर खंड द। खंड द, और इसको हम कर लेते चेंज, मैंने चेंज नहीं किया था। प्रश्न संख्या 47 से प्रश्न संख्या 52। अब ये मैं आपको थोड़ा सा अलग अलग बताऊंगी। प्रश्न संख्या 47 से 52, और शब्द सीमा जो है वो 250 शब्द रहेगी। 250 शब्दों तक आपको लिखना है। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 5-5 नंबर का होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 47 से प्रश्न संख्या 49, 47 से 49 आ जाएगा आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पांच 5 नंबर के रहेंगे, 2 प्रश्न आएंगे, 47, 48, 49। तो 5-5 नहीं रहेंगे, ज्यादा रहेंगे, मतलब 5, 47, 48, 49, 47, 48, 49, 50, 51, 52, कुल 6 प्रश्न रहेंगे ये, ठीक है। तो ये 3 रहेंगे तो 5 या 15, तो 5 × 3 = 15 नंबर ही हो जाएंगे। उसके बाद आ जाएगा प्रश्न संख्या 50। प्रश्न संख्या 50 जो है वो निबंध लेखन होगा। सविकल्प, और ये भी 5 अंक का होगा, ठीक है। अब आ जाएगा प्रश्न संख्या 51। कौन सा है? प्रश्न संख्या 51। इसमें पत्र लेखन आएगा, और ये भी सविकल्प आएगा, ठीक है। पत्र लेखन इसमें सविकल्प आएगा, कोई भी पत्र आप कर सकते हो इसमें, और ये भी आपका 5 नंबर का आएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 52, और ये जो 52 प्रश्न संख्या है वो विज्ञापन लेखन आएगा। विज्ञापन लेखन, और सविकल्प आएगा, ठीक है। ये भी 5 अंक का आएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन पेपर फिनिश, समाप्त। यहां लिख देती हूं मैं, समाप्त। इस तरह का प्रश्न आएगा बच्चों आपके। बस इस तरह से तैयारी कर लीजिए कि जो द खंड है वो पूरा 30 नंबर का आता है, तो यहाँ थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। यहाँ आपको हेल्प हो जाएगी। निबंध लेखन ये यहाँ से आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। खंड समय पाठ्य पुस्तक के प्रश्न आएंगे और 150 शब्द आएंगे, उसमें आपको करना है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए खंड ब, ये गद्यांश आधारित एक बड़ा सा गद्यांश दे दिया जाएगा, उसमें से 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के होंगे, ये बाहर से नहीं आएंगे। और खंड अ में देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न, ये तो 4 प्रश्न आएंगे, ये कहीं से भी कैसे भी पूछ सकते हैं। एक पदांश आएगा, उसमें से 4 प्रश्न पूछेंगे, व्याकरण के प्रश्न पूछेंगे, और एक गद्यांश में से प्रश्न पूछेंगे। बहुत इजी पैटर्न है, बहुत इजी पैटर्न है, और इसको आप बहुत आराम से आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कहीं पर भी कोई कठिनाई मुझे नहीं लग रही है, कहीं पर भी कोई दुविधा नहीं लग रही है कि आप कहीं आप फेल हो सकते हो। तो ये पूर्णांक जो है वो मैं हटा देती हूँ, ठीक है। तो फाइनली बच्चों इतना ही आपका पेपर है झारखंड बोर्ड, और उसमें कक्षा 10 का जो हिंदी का पेपर है वो इतना ही आता है। 52 क्वेश्चन आते हैं। 52 क्वेश्चन किस तरह से करने, मैंने आपको पूरी रणनीति समझा दी है।
उसी अनुसार हम जब मैराथन करेंगे या वन शॉट करेंगे, कभी भी जब भी हम तैयारी करेंगे, हम इसी अनुसार पेपर सॉल्व करेंगे, उससे आपको अच्छे मार्क्स लेने में सहायता मिलेगी। तो मातृभाषा सब्जेक्ट ऐसा ही होता है, विषय ऐसा ही है जिसमें आप अचानक से नंबर अच्छे लाकर परसेंटेज को जंप करवा सकते हो। जिस विषय में हम थोड़े से वीक होते हैं तो अदर सब्जेक्ट में मेहनत करके हम आराम से उस सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं, परसेंटेज कवर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं अपनी क्लास में। ओके, बाय।